हाँ जी, बालकों सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल? चलिए बालकों करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट रिटर्न ऑफ इन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई लिमिटेड। तो बालकों सॉल्यूशन करेंगे। पहले मेरे को बताइए फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ROI का। इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स इनटू 100। राइट, बिल्कुल सही। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं सर? इसमें हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट होगा सर? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है अपने को? 1 लाख का दे रखा है। राइट, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन के अंदर आपको टैक्स दे रखा है 20%। टैक्स कितना हमारे पास? एट द रेट 20%। तो बाल को मुझको एक बात बताओ, अगर टैक्स 20% है तो टैक्स काटने के बाद जो बचता है वो कितना होगा सर? वो 80%। कॉमन सेंस है। मतलब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स ये हमारा 80% है, तो टैक्स हमारा कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। राइट, सही जवाब। तो बालकों मुझको एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस वाली बात। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास 1 लाख है। मेरे को बताइए अगर 1 लाख 80% है तो कितना होगा? 20%। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो टैक्स का अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा? तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? 1 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 कितना आ जाएगा हमारे पास? 25,000 आ जाएगा। बस ये चीज का अपने को ध्यान रखना, अगर टैक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 25 आएगी। बताएंगे मैं। अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना है हमारे पास? 1,25,000। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? लॉन्ग टर्म लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे। हमारे पास डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख का। 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। 40,000 हमारे पास इंटरेस्ट है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? 4 लाख का 10% 40,000। ठीक है, तो बताइए अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी होगी? 1,65,000 के पास होगी। आई होप बालक ये चीज अपने को क्लियर हो रही होगी। हमारे पास न्यूमरेटर तो आ गया। अब बात करते हैं किसके बारे में? डिनोमिनेटर के बारे में। कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। अब क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट दे रखा है, करंट लाइबिलिटी दे रखा है, फिक्स एसेट दे रखा है, बट क्या नहीं दे रखा? क्या नहीं दे रखा अपने को? कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा। तो जरा बालक मेरे को बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये तो हमारे पास वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2 के बारे में बताइए। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी ये किसके बराबर होता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट के बराबर होता है। सर ये क्या लिखा आपने? बेटा ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। बस अब यहाँ से करंट लाइबिलिटी को उधर लेके चलो। ये का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास? बताएंगे जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट प्लस के करंट एसेट माइनस के करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। बिल्कुल सही। तो नॉन करंट एसेट हमारे पास कितने दे रखे हैं? 6 lakhs के। करंट एसेट अपने को कितने दे रखे हैं? 4 lakhs के। और करंट लायबिलिटी अपने को कितने दे रखी है? 2 lakhs की। कितना हो गया वाला हमारे पास? ये 8 lakhs हो गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर है 1,65,000, डिनोमिनेटर है 8 लाख। कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 lakhs इंटू 100 करेंगे कितना रहा हमारे पास? 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख 20.625, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 20.63%। आई होप बालक अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।